आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, क्योंकि कानून के रखवाले ही सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि कल सीडीओ की तस्वीर सामने आई। और अगर बात की जाए अपराध की, तो अपराध रेशो इतना बढ़ गया है कि जिसकी सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम ड्राफ्ट बनाने थे, पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी 2022 के चुनाव को जीतने के लिए दो बच्चों का फॉर्मूला लेकर के आए हैं। दो बच्चों को लेकर के ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वालों के कई सब्सिडी छीन ली जाएगी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। पर इस बीच आपको बता दूं कि ड्राफ्ट में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, पर ड्राफ्ट पर जाने से पहले जो नेता लोग लगातार जनसंख्या को लेकर के अपना ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, ये अधिक बच्चे पैदा करते हैं, कुछ नेताओं की लिस्ट हमने निकाली है जिसमें वो खुद कितने भाई बहन हैं, इसके ऊपर बात की जाए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो खुद 6 भाई बहन हैं। अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो खुद 7 भाई बहन हैं। अगर बात की जाए देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की, वो खुद 8 भाई बहन हैं। अगर बात की जाए नफरत का चेहरा, हर तरफ नफरत परोसने वाले प्रवीण तोगड़िया की, तो वो खुद 9 भाई बहन हैं। अगर बात की जाए लालू यादव के बच्चों की, तो उनके 10 बच्चे हैं। अगर बात की जाए नरसिम्हा राव के बच्चों की, तो उनके 10 बच्चे हैं। अगर बात की जाए बाला ठाकरे के भाई बहनों की, तो खुद 11 भाई बहन बाला साहब ठाकरे के हैं। पर यहाँ अगर किसी को दिखाना है तो ये चीजें दिखानी है कि मुसलमान जो है अधिक बच्चे पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसी को लेकर के राजनीति चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट को लेकर के क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अब जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। मसलन ऐसे लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे, नौकरी में हैं तो कुछ लाभों से वंचित हो जाएंगे, ना तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे और ना ही किसी तरह की सब्सिडी मिलेगी। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के मसूदे में किए गए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। इसी के साथ प्रदेश में परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर 11 BSL RT-PCR लैब और CHC PHC ऐप का भी मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी की जांच के लिए प्रदेश के 11 जिले अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, बिजनौर, मऊ, महोबा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर में RT-PCR लैब विकसित की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल 22 RT-PCR लैब पहले से चल रही हैं। इससे जनमानस की जिलों में कोविड-19 जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के शुभारंभ के मौके पर नवविवाहितों को शगुन किट भी बांटी जाएगी, जिसमें उन्हें परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस मौके पर विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या नीति के दृष्टिगत परिवार नियोजन की महत्ता भी बनाई गई है। एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि 19 उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेंगे। इसके तहत जिनके पास 2 बच्चे ज्यादा होंगे, वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा। 77 सरकारी योजनाओं
व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें की गई हैं। इसके लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को शपथ पत्र लेना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव चुने जाने पर जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा, वे इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उनके 2 ही बच्चे हैं। शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। साथ ही चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। जहां तमाम तरीके से ड्राफ्ट तो तैयार किया गया है, पर इस ड्राफ्ट पर मैं एक बात रखना चाहूंगा। जो लोग सरकारी नौकरी नहीं देने की बात कर रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में मौजूद हैं, जिनके 2 से ज्यादा अधिक बच्चे हैं, क्या योगी सरकार उन लोगों के ऊपर भी गाज गिराएगी? और रही बात चुनाव ना लड़ने की, तो क्या वो राजनेता भी अब इस्तीफा देंगे अपने संवैधानिक पदों से, जिनके 2 से ज्यादा भाई बहन हैं या जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं? या उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, या उन लोगों से सारे कानून छीने जाएंगे जो उन्हें सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं? और जो उनसे छीना जाएगा, क्या वो जनता के लाभ पर खर्च किया जाएगा या नहीं? ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो जनरेशन हो वो सीएम योगी आदित्यनाथ की मिसालें दे सके। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये काम करते हैं तो यकीन मानिए कि उनके काम की सराहना होगी, और नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ 2022 का ये चुनावी एजेंडा है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी बुनाने पर तुले हुए हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।